मैथ का क्या ऊपर क्या लिख क्या रहे हो? मैथ टेस्ट एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज 11.1 रेशनल नंबर रेशनल नंबर। स्टार्ट करिए। नंबर 1, ट्रायंगल। हाइट ट्रायंगल बनाइए। हाइट 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर और बेस 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर। ये सवाल है, इसको हल करिए। जितने भी भर्ती परीक्षा एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछे जाते हैं। कैसे आया आंसर? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बेस है इसकी 3.2 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 16.0 आया आंसर। फिर उसके बाद 2 से इसको काट दे, 2 8 16, तो इसका मतलब 0 जो इसके बाद संख्या जो अंक के बाद संख्या रहती है वो उसको नहीं माना जाता, इसीलिए 2 8 16 8 आंसर आ गया 8। नेक्स्ट करिए इसको। दूसरा सवाल ना बोलिए। सवाल नंबर 2, इस तरह का ट्रायंगल। हाँ, हाइट है 4 सेंटीमीटर। बेस है 3 सेंटीमीटर। बेस 3 सेंटीमीटर, हाइट आंसर 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, इसमें मल्टीप्लाई 3 12 फिर इसको मल्टीप्लाई चेक करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इसकी है 3 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हाइट। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर 1/2 मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करिए
नहीं तो इसको इसको जब मल्टीप्लाई किए हो तो मल्टीप्लाई पहले इधर साइड पे लिखिए ना। ये हाँ इसके बाद 1.2 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। हाँ उसके बाद 2 का अगर इसमें पढ़ेंगे तो फिर वही आएगा, 12 भी आएगा। हाँ 12 का यहाँ 2 से तो नीचे से काट दिए। 2 6 जा 12। हाँ 2 6 जा 12 तो कितना आया 6 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार इसमें जैसे वो दे देते हैं, एक सेकंड अभी हम बता रहे हैं। जैसे ये 6 सेंटीमीटर आया है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आया, अब जैसे इसी में ये ट्रायंगल बना दिए वो, ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिए। अब जैसे ये सवाल में ये ट्रायंगल बना के दे दिए, उसके बाद वो लिख दीजिए जो सवाल आते बोर्ड सवाल, तो उन्होंने क्या कर दिया 2a कर दिया, ठीक, b कर दिया 4 मान लो, और c कर दिया 6 और d कर दिया 10। अब इनमें से वो सिर्फ ये ट्रायंगल बना देंगे और उसके बाद ये पूछ देंगे इनमें से कौन सा सही है, कि मतलब कितना है। तो अब जब हमने ये सवाल लगाया तो हमारा कितना आया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमारा सही है। अब जैसे ये सेंटीमीटर, ठीक, स्क्वायर, तो अब हमारा ये जब हमने सवाल लगाया तो मेरा कितना आया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो उस समय हमें ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा सही है, तो मतलब हमारा सी वाला सही है। ऐसे आएगा, कभी भी आएगा, तो समझ रहे। चलो नेक्स्ट, अगला। अब ये वाले समझ में आ गए। अब 11.2 में सवाल बोलिए, स्टार्ट करिए। लेंथ, अब इसमें सवाल के क्या बता रहा है, लेंथ 500 मीटर, ब्रीथ 300 मीटर, 300 मीटर, एरिया क्वेश्चन ये आपको बताना है। हाँ। अब इसमें से ये क्लियर कर दिया, लेंथ है 500 मीटर और ब्रेथ है 300 मीटर। 300 मीटर। अब आपको इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो निकाल के बताओ फटाफट। और भी कुछ था। हाँ 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000। चलिए, ये क्या है, L इंटू बी सूत्र। चलिए ठीक, L इसकी क्या है 500 इंटू 300 500 300 5 15,
10,000 multiply हो गया। कैसे आया समझाओ। लेंथ इज इक्वल टू 500 मीटर, हाँ 300 मीटर, हाँ एरिया निकालनी है इसकी, हाँ और 1 मीटर इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000। हाँ आंसर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल मल्टीप्लाई वी हाँ इज इक्वल टू लेंथ लेंथ इसकी 15 मीटर है, मल्टीप्लाई ब्रेथ है 300 मीटर। हाँ एल गुणे बी। और फिर इसको मतलब 15 का 500 का 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 15 15 1,15,000 हाँ इज इक्वल टू, फिर इसका जो ये दी गई है 1 मीटर, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे मान। हाँ मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके कितना मेरा आया? कितना आया? कितना आया? 1,50,50,000,000। ठीक। नेक्स्ट। नेक्स्ट। Find the area of फाइंड द एरिया ऑफ a square park whose perimeter 320 meter. 320 मीटर। वो तो बनाओ वर्गाकार। Box o square तो ऐसे ही लिखो ना। वही साइड बना लो ना, इधर से 300 सामने। कितना है? 320। 320 और 4a. वर्गाकार। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्वेश्चन नंबर फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर 320। एक स्क्वायर उसका भाग है 320 मीटर। आंसर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 320 मीटर, और इसका जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला 4a इसका फॉर्मूला है, तो इज इक्वल टू 320 था वो उसको इधर कर लिए 320 मीटर, अपॉन में इसको ला दी फिर 4a का 4a, तो इसको काट दिए 4
4 8 जा 32 0 0 80 आ गया हाँ इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक, उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो फिर ये जो 80 था ना, तो इसके बाद स्क्वायर निकालना था ना इसका, हाँ तो 80 दो भाग करने इसके, 80 हाँ। मल्टीप्लाई 80 हाँ। इज इक्वल टू 6400 स्क्वायर मीटर। ठीक। अब ये इसी में अगर वो कॉलम इधर दिए होते तो, अगर उधर कॉलम होते अच्छा हाँ, इसके, ए अगर इसी इसी के अगर ये कॉलम बने होते, समझे, ये इधर आओ। ये खाली इतना सवाल दिया था, ठीक, और ये दिया था 32 320 मीटर। 320 मीटर के बाद में आपका पूरा 64 मीटर स्क्वायर ये है, ठीक है। तो उन्होंने वो क्या कर देते इसी में ए बी मीटर स्क्वायर सी मीटर स्क्वायर, समझ रहे, और उसके बाद डी मीटर स्क्वायर। अब वो क्या करते हैं कि इतना सवाल देने के बाद आपको ये 4 कॉलम दिए जाते हैं। अब इन 4 कॉलम में वो गोला होते हैं, क्या होते हैं, गोला होते हैं। कौन सा आपका सही है उस गोला को भरिए। तो अब जब आप ये, अगर आपके पास सूत्र ही नहीं होगा, समझ रहे, जब अगर सूत्र की जानकारी नहीं होगी तो आप सवाल ही नहीं लगा पाएंगे, हैं? तो जब आप सवाल लगाएंगे तब जाके पता चलेगा हमारा कितना आया, हैं? जो आंसर आया अब ये जो आंसर आया, अब हमारा इनमें से आंसर कहाँ पे है, डी ऑप्शन पे। तो हम क्या करेंगे, डी वाले गोले को भर देंगे। तो अब हमारा ये सवाल का जो है कौन सा सही आया, 6400। ऐसे उसमें समझाए थे, आ गया ना। उसमें खाली ये गोले ही दिए जाते हैं। ऑप्शन हो गए ए गोला, बी गोला, सी गोला और डी गोला, और उनके सामने ये लिखी होगी संख्या कि कौन सी संख्या आपकी इस सवाल के हिसाब से सही होगी, और जौन सी सही होगी उसी गोले को आप भर दीजिए। चलिए ठीक। 11.2 और 11.1 दोनों आ गए ना, समझे, ठीक है, लगाना।